जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना जय राधा माधव गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे
श्री राधा माधव की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। पंकरोति वाचाल पंगुलंघयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतां श्रीपरमानन्दमाधवं। सर्वशस्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदुःखप्रदं सर्वभागवतः प्राणं श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते। मदेक बंधु मद संगी मदगुरु मद महाधन मन निस्तारक मद भाग्य
मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिने अति निचो चतु करो आनम च कदाचिन्या प्रेमनारुत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 10 टेक्स्ट 15 होगा ना? हाँ 15 टेक्स्ट 15। दरिद्रः निरहं स्तब्धः मुक्तः सर्व मदै इह कृच्छं यदृच्छया आप्नोति तद् हि तस्य परम तपः। दरिद्रो निरहं स्तम्भो मुक्तः सर्वमदैरिह कृच्छ यदृच्छायाप्नोति तद्वि तस्य परं तपः। दरिद्रो निरहं स्तम्भो मुक्तः सर्वमदैरिह कृच्छ यदृच्छयाप्नोति तद्धि तस्य परं तपः। दरिद्रो निरहं स्तम्भो मुक्तः सर्वमदैरिह कृच्छ यदृच्छयाप्नोति तद्धि तस्य परं तपः। दरिद्रो निरहं स्तम्भो मुक्तः सर्वमदैरिह कृच्छं यदृच्छयाप्नोति तद्वि तस्य परं तपः। दरिद्रो निरहं स्तम्भो मुक्तः सर्वमदैरिह कृच्छं यदृच्छयाप्नोति तद्वि तस्य परं तपः। दरिद्रो निरहं स्तम्भो मुक्तः सर्वमदैरिह कृच्छ यदृच्छयाप्नोति तद्वि तस्य परं तपः। दरिद्रो निरहं स्तम्भो मुक्तः सर्वमदैरिह कृच्छं यदृच्छयाप्नोति तद्वि तस्य परं तपः। दरिद्रः गरीब, निरहं स्तंभः सारी झूठी प्रतिष्ठा से स्वयं में वह छूट जाता है। मुक्तः मुक्त सर्वा सभी मदैहि मिथ्या अहंकार से यह इस संसार में कृच्छम मुश्किल से यदृच्छया आपनोति भाग्यवश जो उसे प्राप्त होता है तद वह ही निसंदेह तस्या उसकी परम पूर्ण तपः तपस्या। श्लोक के अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जाए।
दरिद्र व्यक्ति को स्वतः तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि उसके पास अपना कहने के नाम पर कोई संपत्ति नहीं होती। इस तरह उसकी मिथ्या प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। वह सदैव भोजन, आश्रय तथा वस्त्र की आवश्यकता अनुभव करता रहता है। अतः दैव कृपा से जो भी उसे मिल जाता है उसी से उसे संतुष्ट रहना पड़ता है। अनिवार्यतः इस तरह की तपस्या करते रहना उसके लिए अच्छा है, क्योंकि इससे उसकी शुद्धि हो जाती है और वह मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य, संत पुरुष भौतिक मिथ्या प्रतिष्ठा से छुटकारा पाने के लिए स्वेच्छा से गरीब स्वीकार कर लेता है। अनेक बड़े बड़े राजा लोग अपना राजसी ठाट बाट छोड़कर वैदिक संस्कृति के अनुसार तपस्या करने के लिए वन में इसलिए चले गए हैं कि वे शुद्ध हो सके, किंतु जो स्वेच्छा से ऐसा नहीं करता वह यदि दरिद्र बन जाता है तो स्वतः तपस्या करने लगता है। तपस्या हर एक के लिए श्रेयस्कर है, क्योंकि इससे भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। अतः जिसे अपनी भौतिक स्थिति का बहुत गर्व हो तो उसकी मूर्खता ठीक करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है कि उसे दरिद्र बना दिया जाए। दरिद्रयम दोषम गुण राशि नाशी। जब मनुष्य दरिद्र होता है तो धन, शिक्षा तथा सौंदर्य में उसका मिथ्या अहंकार चूर चूर हो जाता है। इस तरह राह में लाने पर वह मुक्ति के योग्य बन जाता है। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं च गणरघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम की ये 10वें स्कंद 10वां अध्याय विषय है जमलार्जुन वृक्ष का उद्धार। भगवान का ये दिव्य लीला हम लोग सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुन रहे हैं। और यहाँ जो विषय है, चरित्र है, किस प्रकार नारद मुनि क्या आगमन, ये मणिग्रीव नलकुबेर का इतिहास यहाँ नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं। किस प्रकार ये दोनों वृक्ष यहाँ नंद महाराज के आंगन में इनका आना हुआ और नारद मुनि उनका ये इतिहास को वर्णन कर रहे हैं और किस प्रकार दोनों मदांध, हम लोग कई श्लोक पढ़ चुके हैं, यहां भी सर्वाया सर्वमदैरिह, जो धन, जिनके धन का गर्व है, शिक्षा का गर्व है, भौतिक शिक्षा का भी गर्व है
भौतिक रूप का भी गर्व है, अहंकार है, बल का भी अहंकार है, तो व्यक्ति को अंधा बना देता है। व्यक्ति उस समय समझ नहीं पाता, हर व्यक्ति नहीं, जो इसके द्वारा जो दूषित है, इसके द्वारा जो प्रभावित हैं, जो साधु पुरुष इसके द्वारा प्रभावित नहीं होते, चाहे उनके पास कितनी धन आ जाए, लेकिन जो ऐसे साधारण व्यक्ति होते हैं जो धन उनको प्राप्त होता है तो उनको तो ये मदान्ध हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ नारद मुनि जो सारे सबके लिए ये बता रहे हैं किस प्रकार दरिद्रता भजन का अनुकूल होता है। कोई दरिद्र व्यक्ति जो गरीब, कुछ लोग गरीब को अपनाते हैं, मतलब राजा महाराज लोग सब कुछ छोड़ करके गरीब को अपनाते हैं। जे किस प्रकार मन में अहंकार नहीं रहे और भगवान के ऊपर पूरी शायद पूरी भरोसा करे, पूरा निर्भर करे। लेकिन आज लोग तो इसका पक्षधर नहीं है, लेकिन ये भागवत ये वर्णन करता है, लेकिन ये वास्तविकता है। अगर इसलिए यहाँ नारद मुनि के शब्दों में ये वर्णन, नारद मुनि प्रैक्टिकल इसको किए। जब इतनी अहंकार, इतनी गर्व मदान्ध हो गए थे दोनों कुबेर के पुत्र, तो उनको श्राप देकर उनको वृक्षजनी बनाया, तुम वृक्ष बन जाओ। तो इसलिए इसी के आधार पर उन्होंने पूरी जगत के लिए शिक्षा दे रहे हैं। वास्तविक जो आत्म तत्व बेटा, जो आत्म तत्व पुरुष जो अपने को समझता है, आत्मा को समझता है, शरीर को समझता है, तो कभी बदान्ध नहीं होता किसी भी। लेकिन फिर भी ये भौतिक जगत, भौतिक वस्तुओं के प्रभाव से आकर के लोग विचलित होते हैं। ये दिखा गया है, पैसा है पास में और वो वस्तु का प्रभाव दिखता है लोगों के चरित्र में, लोगों के व्यवहार में। इसलिए you can translate or I will say something. So this is the lesson for us. If someone, if it is automatic, we have like poor people, they don't have so much pride. Generally, they are actually poor because they don't have the that much. They cannot think that they cannot do anything because they are poor. They don't have money, they don't have wealth, because wealth, the material wealth, material, anything materially that can make us sometime popped up, and they sometimes they completely blind. अब ट्रांसलेशन करेंगे तो मैं नहीं वो कर, तो मैं हिंदी में बताऊं, दो लैंग्वेज में मुश्किल होता है। तो ये बहुत स्वाभाविक है कि यहाँ नारद मुनि बोल रहे हैं दरिद्रता, गरीब, दरिद्रता कम से कम अहंकारी नहीं बनाता। दरिद्र व्यक्ति अहंकारी नहीं होता, तो वो कम से कम नम्र होकर के रहता है। इसलिए बड़े बड़े राजा महाराज लोग सब कुछ छोड़ करके, घर परिवार राज्य छोड़ करके साधु बन जाते हैं। तो क्यों? ये आत्म कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर कोई सब कुछ छोड़ करके फिर पछताता है तो ये फिर खराब है। अरे छोड़ दिया यहाँ के, मुझे ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो ये फिर बहुत
ये दिखा गया। हम लोग कभी कभी ऐसे लोग कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ा वैराग्य हो गया, अरे अब हमको कुछ नहीं चाहिए, हम सब छोड़ के, नहीं, तावत कर्म कुर्वन्ति, शास्त्र बोलता है उस समय तक आप कर्म करना चाहिए, उस समय तक पैसा कमाना चाहिए जब तक वैराग्य, भीतरी का वैराग्य ना हो। कभी कभी ऐसे असमय में वैराग्य हो गया फिर तो बड़ा मुश्किल है, ना इधर घाट को क्या बोलते हैं, ना घर का ना घाट का कभी कभी मतलब प्रैक्टिकल है, ऐसे दिखा गया है। इसीलिए राजा महाराज लोग ये गरीब को अपनाते हैं, मतलब सब कुछ वास्तविक जो मुक्त पुरुष होते हैं वो वास्तविक गरीब नहीं होते। हम लोग इसका डिस्कशन किए हैं बहुत बार। वो लोग वास्तविक उनके गुण के इतने उनके अच्छे गुण होता है, उसमें वास्तविक वो धनी होते हैं, उनके गुण उनका इतने गुण होते हैं, तो वो वास्तविक गरीब उनको कभी प्रभावित नहीं करता, ना धन उनको प्रभावित करता, चाहे उनको कुछ भी रहे, उनके पास कुछ भी रहे। यही शिक्षा भगवान गीता में देते हैं, समलोष्टास्म कांचनम, चाहे उसके पास वो दूसरी वस्तु को मिट्टी जैसा दिखता है, दूसरी, आज लोग दूसरी वस्तु को देख करके लालायित होते हैं और उसके लिए प्लान बनाते हैं, अरे मेरा पास इसे नहीं, वो कैसे कपड़ा पहन रहा है, मेरा पास ऐसे कपड़ा नहीं है, मेरा परिवार में ऐसा कपड़ा नहीं है, उसमें बहुत चिंतित होते हैं। चिंतित नहीं, अवसाद बहुत होता है, अरे हमारे पास ऐसे नहीं है, हम तो खा नहीं पा रहे हैं, अभी 100-200 रुपया का आम है, हमारे पास कहाँ पैसा है, आम खा नहीं पाते, आम सब लोग खा रहे, बंदर खा रहे हैं आम, बंदर को मिल रहा है आम। एक लोग बोला, बंदर दिल्ली से आते लोग, बंदर को मिल रहा है आम, हमको आम नहीं मिल रहा है, 400 रुपया किलो, हम देखो बंदर खा रहे हैं आम, हम भी नहीं खा पा रहे। नहीं, वास्तविक ये हमारे, इसलिए ये आवश्यक है सत्संग, इसलिए आवश्यक है आत्म तत्व को समझना। ये तत्व, ये विद्या हमको हमारे पूर्वजों ने ये संस्कार दिए हैं। अगर ऐसे संस्कार हमारे मन में आए, ये विद्या अपनाए, तो हम दुख को दूर कर सकते हैं। बेकार चीज हमारे मन में आकर घर करके बैठ जाता है, हम उसमें बहुत दुखी होते हैं। यद्यपि हमारा आत्मा भगवान का अंश है, पूरी चिदानंद है, पूरी आनंद में रहना चाहिए, लेकिन ये सारे बेकार चीज हम ले करके बहुत कष्ट भोगते हैं। इसीलिए साधु संग बहुत जरूरी है। शास्त्र बोलता है, आप तो इतनी रेशमी कपड़ा, इतनी महंगा कपड़ा पहन के भी सुखी नहीं है, हम तो, हमारे पास कपड़ा ही नहीं, हम तो आराम से बैठे। जिसके पास कपड़ा ही नहीं है वो आराम से बैठा, जिसके पास कपड़ा है फिर वो भी दुखी है। तो इसलिए संसार में ये चेतना ही बहुत जरूरी है। अगर हमारा मन स्थिर है तो हम किसी भी वस्तु को पा करके विचलित नहीं होंगे। उस समय लोग कितने भी पैसा रखे, कितनी भी जायदाद, कितनी भी संपत्ति हो, तो खुश रहते थे। थोड़ी सी भी हो खुश रहते थे, ज्यादा भी हो खुश रहते थे, उसमें ये इतने मदांध नहीं होते थे। लेकिन जो लोग, ये क्यों? क्योंकि वो वास्तविकता को जानते थे। आज है, आज हमारे पास लक्ष्मी देवी है, अब कब चली जाएगी कोई भी ठीक नहीं है, इसलिए इतना जरूरत नहीं है गर्व होना। आज हमारे पास वो विद्या है, हमारे पास मेमोरी है, तो हम बोल देते हैं। अब वो मेमोरी चला गया, भगवान विड्रॉ कर लिया, लकुआ मार गया, कुछ हुआ तो गया, फिर वो मेमोरी फेमोरी सब फेल। तो इसीलिए रूप भी है, कुछ समय के लिए रूप भी है, अभी फिर एक्सीडेंट हो गया, टेढ़ा हो गया मुंह गया। वो कोई एक आदमी था अमेरिका का, वो प्लास्टिक सर्जरी बनाया रूप को और मुंह को, नाक को अच्छा करने के लिए। उसका नाक और अच्छा होते होते टेढ़ा हो गया। इतनी पैसा, करोड़ करोड़ रुपया खर्च किया नाक को सीधा करके और सुंदर बनाने के लिए। कभी कभी ऐसा होता है। तो हम तो इसलिए जो आत्म ज्ञानी है, जो वास्तविक मुक्त पुरुष है, जो आत्म तत्व को जानता है, तो कभी इन वस्तुओं में अपेक्षा नहीं रखता। जैसे शरीर मिला है,
ठीक है, उसमें ना अहंकार करना है ना अरे हम काली है, हम तो बहुत। एक बुद्धदेव के पास एक माता जी गई थी, वो काली है, बोला मैं काली हूं, मेरा रूप अच्छा नहीं है, मुझे सब लोग देखते हैं, मैं खुश नहीं हूं, क्या करूं महाराज, मुझे बना दो कुछ। बुद्धदेव बोले कौन सुखी है, कौन खुश है, उसको मुझे मेरे पास लेके आओ, तुमको मैं सुंदरी बना दूं। तुम काली हो और कोई सुंदरी बना दो, लेकिन कौन है पहले खुशी, सुखी कौन है जगत में, तो लेके आओ उसको ना। मैं जिसके पास काम करता हूँ ना, वो लैंडलॉर्ड और बहुत धन है, उसके पास बहुत खेती है, मैं उसके पास एक तो थोड़ा छोटा सा नौकरी करता हूँ, वो आराम से देखो सब कुछ फर्स्ट क्लास से बैठा है, सब कुछ कितनी चाकर नौकर लगे हुए हैं, वो खुशी है। उसके पास गया, उसके पास बोला आप चलिए, आप तो बहुत खुश हैं, बुद्धदेव जी बुलाए, आप खुशी आपको मिला, आप बहुत कितना खुश है कि आपका कोई जरूरत नहीं पड़ता, सब चाकर नौकर काम कर रहे हैं, आप तो आराम से आ रहा है, सब कुछ फर्स्ट क्लास। ना नहीं नहीं, हम खुशी नहीं है। अरे आप खुशी नहीं, और कौन खुशी है? न राजा का उनसे जो कर लेता है वो खुशी है। उसके पास गया, ये साठ में बोलता हूं उसके पास गया, बोला नहीं, वो राजा का जो सेक्रेटरी है ना, वो लोग खुशी है, क्योंकि वो आराम से हमारे ऊपर डाल देते हैं सब, ऐसा ऐसा इनका इतना इतना ऐसा है, वो आराम से बैठे, हम देखे आराम से बैठते रहते हैं, और राजा को बोल देते इतना इतना आना चाहिए, इतना इतना बस। तो उसके पास गए तो उन्होंने बोला नहीं, हम खुशी नहीं है, राजा खुशी है। अरे हमको 365 दिन नौकरी करना पड़ता है इसके पास, एक दिन नहीं आएगा, राजा देखता है क्यों नहीं आया, हम खुशी नहीं है। और कभी भी हमारा कोई स्वतंत्रता नहीं है, कभी हम जाए शादी विवाह में ज्यादा समय, फिर वो नहीं, यहाँ काम है इसको करना पड़ेगा। ये देखा हम लोग जब है नौकरी पकड़े हैं तो नौकरी कहाँ छोड़ते हैं। कौन है? नहीं, राजा खुशी है, क्यों? राजा राजा है, और राजा के पास क्या भाई आप खुशी हैं चलिए, अरे हम खुशी हैं, हम खुशी कहाँ है, लड़की लड़का ये सब पूरी, और हमारे दूसरी जो राजा लोग वो लोग फाइटिंग कर रहे हैं मेरा पोस्ट लेने के लिए, और ताक में है मुझे मार के बन जाएंगे राजा। अरे अरे बेटा, तो मतलब जगत में कोई खुश नहीं है। वो आया, वो माता जी जो काली सी माता जी थी, वो आई, बोला नहीं कोई खुशी नहीं है, कोई सुखी नहीं है। तो वास्तविक जगत में इसलिए श्रीमद् भागवतम बोलते हैं, तो आप इतनी कपड़ा पहन करके भी सुखी नहीं है, हम तो बिना कपड़ा में सुखी है। तो सुखी का जो परिभाषा है, सुखी का जो स्रोत है, ये धन दौलत नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जो बंधन आ रहा है, दरिद्र, जो दरिद्रता, गरीब, क्योंकि गरीब लोग वास्तविक को उनमें इतनी अहंकार नहीं होती, नहीं होना चाहिए, क्योंकि दरिद्र है, गरीब है, हमारे पास है नहीं। लेकिन आज गरीब हो अमीर हो सब दुखी है। ये फोन जो लाया ना, फोन आया ना, सबको दुखी बना करके रखा है। वो देख लिया, फोन में देख लिया ऐसा 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 ऐसा, और भाई आज देखा, पहले तो दरिद्र लोग जो गरीब है वो तो अच्छा है कम से कम, और अपनाते थे गरीबता। जो संत पुरुष होते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कृच्छम यदृच्छाप्नोति। अभी कौन, भगवान एक श्लोक बोले भगवद गीता में, यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत विमश्चर सम सिद्ध वसुधाच कृत्वापि न सबध्यते। कर्म के द्वारा वो व्यक्ति बनता नहीं। कौन? जो यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो भगवान की इच्छा से जिसको जो चीज हमको प्राप्त हुआ है उसी में संतुष्ट रहता है। भगवत इच्छा से यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जिसकी भगवत इच्छा से जो शरीर मिला है हमको, शरीर ये शरीर ऐसे ही शरीर मिला, काला शरीर गोरा शरीर, उसमें संतुष्ट ठीक है, जी अहंकार नहीं है हमको ऐसा शरीर, हमको ऐसा मेमोरी होना चाहिए, ऐसा नहीं। और उसी के, और यही आज यही बड़ा दुख का कारण है। हमको जो मिला है, हमारी
हमारे पूर्व कर्म के हिसाब से, उसी में हम संतुष्ट नहीं है। और आगे कैसे हम प्रयत्न करेंगे अच्छा रहे। पहले लोग ये प्रयत्न करते थे और ये अनुभव करते थे, मुझे ये शरीर जो मिला क्योंकि पूर्व जन्म का अच्छा कर्म से ये शरीर मिला, ऐसे परंपरा, ऐसे शरीर, ऐसे घर, ऐसे परिवार मिला। तो आगे हम कैसे अच्छा रहे, हम और कैसे संतुष्ट रहे। तो इसलिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, वो व्यक्ति कर्म में कभी फंसेगा नहीं जो यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत विमश्चर। दो चीज आता है यहाँ, द्वंद्वातीत और विमश्चर। यदृच्छा लाभ, जो जिस जैसे भगवत इच्छा से जो मुझे ये शरीर मिला, उसमें कोई विमश्चर रहता, मश्चरता नहीं है। ये बड़ी चीज है। अगर मश्चरता नहीं है, नहीं हमको ये शरीर मिल गया, उसको ऐसे शरीर क्यों मिल गया, उसको ऐसे गाड़ी क्यों मिल गया, उसको ऐसे जॉब क्यों मिल गया, उसी से हम ज्यादा परेशान। इसलिए हम मनुष्य जन्म पाकर भी दुखी हैं। पशु तो दुखी है, सुखी है, उनका तो कोई मतलब ही नहीं। उनको मिल गया खाना, बस, नहीं मिला भी ऐसे बैठे, उनका तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन मनुष्य होकर के उन्नत प्राणी, यदि अगर हम दुखी हैं, ये ये हमारा ही गलती है। अगर हम अपने को समझाए, तो इसलिए यहाँ यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्व, वो द्वंद्व से मुक्त रहेगा कौन, जो विमश्चर है। जो विमश्चर, ये बहुत बड़ा अच्छा शब्द है, मश्चर का नहीं है, एनवी नहीं है। अगर एनवी है, हम पूरे जीवन भर हम दुखी रहेंगे, कभी सुख अनुभव करेंगे ही नहीं। इसीलिए इसको भगाओ, ये मश्चरता को, एनवी को भगाओ। विमश्चर, यहाँ भगवान बोलते विमश्चर। अगर हम एनवी नहीं होंगे, ठीक है, भगवान हमको यही दिया है, हमको ऐसे ही शरीर मिला है, ऐसे परिवार मिला है, ठीक है, उसी में हम कैसे संतुष्ट रहे, कैसे भगवान को भजन करके जो लक्ष्य है, कम से कम तो मनुष्य शरीर मिला। अरे आम नहीं मिल रहा है तो रोटी तो मिल रहा है, तो रोटी खा कर तो बचे। आम क्या जरूरत है, आम जब मिलेगा तो मिल जाएगा, जो 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 जब मिलना है तो मिल जाएगा। लेकिन हम इसमें संतुष्ट नहीं रहते, इसीलिए हम फिर कर्म बंधन में और फंसते हैं। और वो व्यक्ति कर्म बंधन में कभी नहीं फंसेगा जो उसको जितना मिला है उसमें वो संतुष्ट है, कभी यार असंतुष्ट नहीं है ना। उसी जितना में है उसमें वो संतुष्ट रहता है। तृप्तापि न सबध्यते, वो कभी कर्म बंधन में बंधेगा नहीं, वो मुक्त हो जाएगा। जो जितना मिला है वो इतना, उसी में चिंतित ना होकर के भगवान का भजन में लग जाता है। जो शरीर मिला है, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, गोरा है तो अहंकार है, अरे तो बेकार है, और बुद्धिमान है तो दूसरी को घृणा दृष्टि से देखता है, गधा है, ये गधा है, मैं तो ज्यादा स्मार्ट हूं। नहीं भाई, स्मार्ट हो गधा हो, अगर इसी चिंता में रहेंगे हम पछताएंगे। फिर हमारे मन में ये चलता रहेगा, हम ऊपर नहीं आ पाएंगे, हम शांति अनुभव नहीं करेंगे। फिर कोई बोल दिया तुम स्मार्ट हो, और दूसरी स्मार्ट आ जाएगा उसके सामने, फिर गया। चैतन्य महाप्रभु के सामने, चैतन्य महाप्रभु केशव काश्मीर था बड़ा स्मार्ट, बहुत पूरा शास्त्रों का था, और चैतन्य महाप्रभु के पास आए, चैतन्य महाप्रभु 1 मिनट में उसका पकड़ लिया। बहुत सुंदर सुंदर कथा है। चैतन्य महाप्रभु ने पूरा धारा, चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, वो तो स्वयं भगवान थे, लेकिन ऐसे स्मार्ट होते। हाँ, कोई स्मार्ट आ गया तो फिर हमारा बेड़ा, हमारा मन पूरा पूरा बेकार हो जाता है। वो बोलता है अभी कैसे हम कहाँ घुस जाए। केशव काश्मीर ने बोला हम मृत्यु हो जाए अभी। ये छोटा सा बालक 16 साल 15-16 साल का लड़का मुझे परास्त कर दिया, मेरा दोष पकड़ लिया। महाप्रभु बोले तुम्हारा जो ये कविता है जो रचना किया गंगा माता के ऊपर, 5 दोष है 5 दोष मेरा कविता में। मैं तो, मेरे मुख से जो निकलेगा वो तो पूरी सरस्वती का वाणी है, पूरी सरस्वती का सिद्ध किया है। कैसे मैं दोष कर सकता हूँ, और कैसे दोष मेरा हो सकता है। कोई जो लोग ऐसा स्मार्ट होते हैं ना, बोलते तो दोष पकड़ लिया, नहीं आपका दोष है।
तो उसी से ऊपर वो तो सोचा कि ऐसे मुंह दिखाने का लायक नहीं हो किधर, ऐसा अनुभव किया। तो ये अनुभव स्मार्ट, क्योंकि संसार में ऐसा होता है, हम कितने भी स्मार्ट हो और गधा भी कितने भी हो, गधा भी स्मार्ट हो गया, कालिदास ने गधा था और देखो कहाँ स्मार्ट हो गया, और केशापुरी कवि हो गए। तो इसीलिए जैसे भी हैं हम, अगर हम भगवान का भजन करना चाहिए, इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। शरीर के ऊपर, हमारे धन के ऊपर, दौलत के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, ये बुद्धि अभी है, बुद्धि कब चला जाएगा कोई ठीक नहीं, कोई कुछ हो जाएगा, कोई फिर कुछ एक शब्द भी हम बोल नहीं पाएंगे। इतने हम लोग मतलब ऐसा है, एक सूखा सूखा पत्ता को भी हम, हमारे पिताजी कहा करते थे, इतना अहंकार मत बनो, इतनी अहंकारी मत बनो, भगवान इतना बलशाली मत बनो, एक सूखा पत्ता को भी हम पलटा नहीं पाएगा, भगवान अगर शक्ति विड्रॉ कर लेते हैं। इसीलिए आप बल, जो बलवान होते हैं ना, इतना बल है हमारे, जब जवानी होता है बल होता है, और उसमें बहुत अहंकार रहता है, हमें इतना बलवान है, किसी को थप्पड़ मारता है, किसी को क्या करता है, किसी को, लेकिन वो हर समय नहीं रहता है। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति, जो भक्त, कभी भौतिक वस्तुओं के प्रभाव में प्रभावित नहीं होते, और भौतिक वस्तु हमको प्रभावित कर लिया, उसके चलते फिर हम बहुत अपराध करते हैं। जिस प्रकार नारद मुनि ने गए, देख लिया, नारद मुनि का पहला ये गंधर्व थे, फिल्मी गाना करने लगे, सबको देख करके अच्छा गाए, वो भूल गए पूरी भजन। कभी कभी ऐसे प्रभावित होते हैं, कुछ कुछ माल देख करके प्रभावित हो जाते हैं, वो प्रभावित होंगे तो फिर हम फिर हमको कर्म बंधन में फंसना पड़ेगा। इसलिए जो मुक्त पुरुष होते हैं वो धीर होते हैं, धीरा धीर जन प्रिय, वो धीर है, कभी अधीर नहीं होते। इसलिए किसी भी परिस्थिति में वो धीर रहते हैं, वो परिस्थिति को भाप लेते हैं, इसलिए हमेशा आनंद रहते हैं। कि कोई भी परिस्थिति हम देखते हैं, ये आ रहा है इस स्थिति, बस कभी विचलित नहीं होते, इस आराम से फिर अपना भजन में लगते, मन में कभी, अब कब कुछ समय के लिए आ गया तो फिर उसको तुरंत छोड़ देते नहीं, कभी कभी आ जाता है, भौतिक इच्छाएं आ जाता है, भौतिक चीज आ जाता है कभी कभी, फिर तुरंत वो कंट्रोल कर लेते, ऐसा है। और ऐसे हमेशा सुख में रहते, शांति में रहते, ये टेक्निक सीखने का, इसके द्वारा हम प्रभावित नहीं होना चाहिए, यही साधना है, भक्ति साधना यही है। इसीलिए भगवत भक्त यही साधते हैं, इसको साधना कहा गया है। कोई भी भौतिक वस्तु के द्वारा हम प्रभावित नहीं होंगे, और कोई ये जगत से जाने से पहले अगर ऐसे प्रभावित होते हैं, मतलब हमारा अनर्थ, हमारा दुष्कृति अभी भी है, हम अनर्थ से अभी मुक्त नहीं हुए हैं। तो दिख रहा है पूरी, तुरंत कुछ बोल दिया, पूरा गुस्सा, आप ऐसे ऐसे कर बैठते, हम सोच ही नहीं सकते। इसलिए अनर्थ अभी भी है, अनर्थ को दूर करना बहुत जरूरी। तो इसलिए यहाँ नारद मुनि बहुत बता रहे हैं, अनिवार्य इस तरह की तपस्या करने तथा रहना उसके लिए अच्छा है, क्योंकि इसके उसकी शुद्धि हो जाती है। कुच्छम यदृच्छा अपनोति तद भी तस्य परम तप, ये एक बहुत परम तप है। दरिद्र, अगर दरिद्रता है, गरीब है, अच्छा है, जो भी कुछ मिलता है उसी में आराम आनंद से रहना चाहिए। इसका कोई प्रश्न है? दूसरा है जो सही में तीसरा है जो एकदम ही लेजी है, कुछ करता होता नहीं है, ऐसे ही है ही नहीं, टोटली ऑस्टेरिटी तीनों कर रहे हैं, ये तीन ऑस्टेरिटी से कैसे हो सकता
तीनों ऑस्टेरिटीज कैसे सेम होता है? और रिजल्ट उसका सेम होता है? नहीं, जो लेजी है उसका तो ऑस्टेरिटी है ही नहीं। जो लेजी है वो तो बस वो ऑस्टेरिटी कहाँ करता है, वो तो खा पी के सो जाता है। हाँ, जो ऑस्टेरिटी करता है मन को कंट्रोल करने के लिए सब कुछ छोड़ देता है, जो साधु होते थे, जो आजाद लोग जिस प्रकार छोड़ के आ जाते थे, उनका तो ऑस्टेरिटी वास्तविक भगवान के लिए हुआ है। क्योंकि जब वो भगवान के लिए हम कुछ भी करते हो तो वास्तविक जीव का कल्याण होता है, हमारा कल्याण भी होता है। लेकिन नहीं वो लेजिली इंटेलिजेंट वो अलग बात है, वो अलग टॉपिक है। वो पूरा अलग टॉपिक है। जो बैठ के मतलब वो भगवान की सेवा में सब कुछ लगाता है। हाँ, वो स्वयं जाते नहीं लेकिन सबको पूरी लगाते हैं सेवा में, वो लेजी इंटेलिजेंट। प्रभुपाद जी बोलते हैं वो लेजी इंटेलिजेंट। लेकिन पूरा ध्यान उनका एक जगह में बैठते, लेकिन माइंड उनका घूमता है, आज इसको देना है ये सर्विस, आज को ये देना है सर्विस, इसको ये देना है सर्विस। लेकिन वो सोते नहीं, वो भी एक ऑस्टेरिटी है। वो सो नहीं जाते, लेकिन वो दिखता है लेजी जैसा है, लेकिन लेजी नहीं है। लेकिन जैसे साधु लोग, हरे कृष्ण, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। लेकिन यहाँ जो कहने का मतलब ऑस्टेरिटी करते नहीं, और वैराग्य, जो वैराग्य लेते हैं लेकिन ऑस्टेरिटी नहीं करते। वैराग्य तो ले लिया, छोड़ दिया, लेकिन वैराग्य किसी लिए भगवान के लिए, क्योंकि हम कैसे शुद्ध होंगे, लेकिन ऑस्टेरिटी करने के लिए हम चाहते नहीं। इसको और कैसे समझा सकते हैं? जैसे हम साधु बने, जैसे कुछ सब छोड़ करके आए, लेकिन यहाँ ऑस्टेरिटी करने के लिए आए, लेकिन हम ऑस्टेरिटी नहीं करते, बस आराम से खाना पीना मिल रहा है और कौन मंगलाती जाएगा। तो मतलब ये भिखारी बनते हैं, ऑस्टेरिटी करते हैं, भगवान के लिए नहीं। ये लोग केवल अपनी सेंस के लिए, मन के लिए करते, तो इसलिए ये ठीक नहीं है ये बात। और गरीब यहाँ जो, और जैसे किसी को दरिद्रता है पहले से, लेकिन यही तो असुविधा है आज, जिसके पास जो दरिद्र है वो कभी सोचता नहीं ये भगवान का अच्छा है, भगवान को गाली देता है, हमको दरिद्र बना दिया, हमको गरीब बना दिया, और इनको तो ये तो सब लोग आराम से ये कर रहे हैं, मैं तो इसी खाने के लिए लाल पड़ रहा है। वो लोग कभी भगवान को ये नहीं करते। लेकिन दरिद्र कितनी अच्छा है, भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है। ऐसे तो भक्तों के लिए दरिद्र हो धनी हो जो पैसा हो वो उसके कोई ये नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो दरिद्र होते हैं उनको इंद्रिय तृप्ति करने के लिए साधन नहीं होता। इसलिए यहाँ नारद मुनि का कहने का जो है, क्योंकि साधन नहीं, इंद्रिय तृप्ति करेंगे कहाँ से, है नहीं कुछ, दरिद्र है, जो है खा के सो गए बस, है नहीं कुछ साधन। तो इसलिए उनके लिए ये अच्छा है, दरिद्रता गरीबी अच्छा है। इसलिए हमारे भक्तिदान ठाकुर कहते थे साधा जीवन उच्च विचार। साधा जीवन मतलब गरीब जैसा रहन सहन, मतलब ऐसा नहीं पूरा सब कुछ लगा करके रहो, नहीं, गरीब जैसा रहने का है। साधा जीवन उच्च विचार, विचार हम लोग का उच्च होना चाहिए। अभी लोग रहना चाहते हैं अच्छा से, ठाट बाट करके खरा गंदा, उसको कैसे पटकूं, उसको कैसे ये करूं, उसको सब बेकार चीज सोचते रहते। अच्छा सोच, विचार अच्छा नहीं है। रहते तो अच्छा में, फर्स्ट क्लास खाना पीना सब कुछ अच्छा करते, लेकिन विचार खराब है। पहले रहते हैं लोग साधारण स्तर में, विचार उनका अच्छा रहता था। तो इसलिए यहाँ जो नारद मुनि बता रहे, इनको ये गरीब होना चाहिए, क्योंकि ये पैसा ज्यादा हो गया इनमें, क्योंकि कुबेर का बेटा, और ये पूरी, इसलिए बहुत बड़े बड़े व्यक्ति लोग बेटा बेटियों को पैसा नहीं देते। वो सब बोला ना, वो गाढ़ करके रखें, खोदो मिलेगा। चैतन्य चरितमृत में आता है, पैसा मिलेगा गाढ़ करके बाप ने रखा, बुलाया,
मरने के बाद सब लोग खोद डाले पूरी, बोला रखा है मैं। वो सब ऐसे काम नहीं करते थे, काम धंधा नहीं करते थे। हमारा स्कूल में पढ़ाई होता था बचपन में, अज्ञात धन, अज्ञात धन। तो बाप जब मरा तो उन्होंने सब लोग, पहले तो काम धंधा कुछ नहीं करते थे, सब आराम से बैठे लोग सब बैठते थे। जब वो मरा तो उन्होंने, पिताजी ने बोला, पिताजी पूछा कहाँ रखा धन, ना यही इसी में ही भीतर ही है सब, इसी है। तो खोद डाले पूरी अच्छा से, तो दो चार चार पांच पांच तो खोदे। पिताजी तो चले गए, वो पूरा खोद डाले और बारिश हुआ अच्छा से। तो कभी तो वो ऐसे कभी खोदे नहीं थे। अब बोले अभी तो कुछ मिला नहीं, इसमें दान फान डाल देते हैं कुछ सस्य। अरे भाई रे, वो पूरा वो धान गेहूं जो डाले, वो खोदे तो थे पूरी 5-5 10-10 फुट, वो मिट्टी तो अच्छा था। और जो धान बीज डाले वो पूरा इतना मोटे मोटे पूरी पेड़ बन के आया। और धान और गेहूं इतनी हुआ फर्स्ट क्लास। तो वो लोग को बोले, देखो पिताजी बोल रहे थे यही धन है, अज्ञात धन यही है, कोई भीतर नहीं है। क्योंकि आप परिश्रम करेगा ये धन मिलेगा। ये लेजी होकर के बैठे, हम काम धंधा कुछ नहीं किए, इसलिए कैसे मिलेगा। तो कभी कभी ऐसे परिभाषा दे के जाते हैं साधु लोग, और हम लोग स्वयं तत्पर नहीं होंगे, कैसे मिलेगा हमको। हमारे भीतर ही धन है। साध्य कबू न आए, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न आए। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कराए उदय, ये प्रेम हमारे हृदय में है और उसको जागृत करना है। इसलिए गरीब एक बहुत बड़ा भक्ति के लिए एक बहुत बड़ा सहायता है। लेकिन बहुत लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। नहीं गरीब, क्योंकि वो चाहते हैं भौतिक जगत ऐसा है, मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। जो जितनी चीज में इसमें संत भगवान का भजन करे, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, कौन गाता है। अभी तो दाल रोटी क्या, आम चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, खीरा चाहिए, क्या क्या ये सब चाहिए हम, तो इसमें होता नहीं। अगर हम उसी चीज में करें जो भी है हमारे पास, तो कर्म बंधन में नहीं फंसते। जितना है इतने में हम संतुष्ट रह के करें, तो फिर कभी भी हम फंसेंगे नहीं कर्म बंधन। नहीं तो अब राजा हो जाओ, कितने बड़े हो जाओ, तो कर्म बंधन है, क्योंकि हम संतुष्ट चित्त को स्थिर नहीं कर पाए, उसके द्वारा प्रभावित होंगे। यही है आज जगत इसलिए प्रभावित है, चाहे धनी हो अमीर हो चाहे गरीब हो। आज गरीब अमीर सब पछता रहे, सब लोग परेशान हैं। इसलिए भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, निष्काम कृष्ण भक्त अतएव शांत। इसलिए अगर निष्काम है, आप कृष्ण भक्त हैं, तो आप शांत में रह सकते। नहीं तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि ये सब अशांत है। और कोई ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।